हम हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं टॉपिक है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का चयन। अभी हम सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का चयन करना है, उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और क्या है रूल नंबर 5? रूल नंबर 5 है कि यदि ये स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या होगा, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऑल ऑफ यू, नॉन ऑफ यू, वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू रहे, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा। यानी इससे पहले वाला जो रूल था, रूल नंबर 4, उसमें मैंने देखा कि सब में लास्ट में अस लगा हुआ है, तो हमने सब्जेक्ट यूज किया वी। अकॉर्डिंग टू वॉइस आप यू पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन यहाँ यू है तो इसका भी सब्जेक्ट यू ही होगा, ठीक ना। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा सेंटेंस में, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको ले लेंगे, साथ में अगर पॉजिटिव हो तो निगेटिव और निगेटिव हो तो पॉजिटिव, ये कर लेंगे, ठीक ना, ये कर लेंगे। और साथ ही साथ साइन एपिट्यूड दे करके बना लेंगे। देखिए बनाते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह है कि ऑल ऑफ यू कुड डू सो। ऑल ऑफ यू कुड डू सो, ये आपका स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है? ये है स्टेटमेंट का सब्जेक्ट। लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा? यू। यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ये रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बवारे यू हो जाता है। ये बात स्पष्ट है। तो इसको जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कुड है, इसमें नॉट नहीं लगा है तो कुड में नॉट लगा देंगे तो कुड नॉट हो जाएगा। कुड, कुडंट हो गया। और ऑल ऑफ अस के बदला में हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, तो यू हम यहाँ लिख देंगे कुडंट यू और प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़िए, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट ऑफ यू हैव रीड दिस बुक। इसमें हमको क्या करना है, इसको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है तो हैव में नॉट लगाएंगे, यानी पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे, तो हैव में नॉट लगाएं तो हैवंट हो जाएगा। शुरू में ही बता दिए हैं, ठीक ना, फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे हम आपको कि जब भी हैव को नॉट के साथ लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ये सारा बात हो चुकी है। आप पहले जाकर देख लीजिएगा, समझ में इसको नहीं आ रहा है। तो हैवंट हो गया और इसके लिए सब्जेक्ट लिखेंगे क्या? यू, तो हो जाएगा यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नॉन ऑफ यू इज गिल्टी। हाँ, बात समझ गए ना। तो यहाँ पर अगर इसको हम बनाते हैं तो पता है इज में नॉट नहीं लगेगा, हाँ नहीं लगेगा, तो सीधे हो जाएगा इज। और नॉन तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑलरेडी ये नेगेटिव है, स्टेटमेंट ही नेगेटिव है, तो पढ़ने क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव तो बनेगा इज यू। अब देखिए ये आपको क्या लग रहा है, सही है या गलत? इस तरह की चीजें आपको आएगी एक दूगो जरूर, ये गलत है। यहाँ देखो, यहाँ पर नॉन ऑफ अस था, ये पूरा स्टेटमेंट था इसीलिए यहाँ पर इज लग गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर अकेले यू है तो इसीलिए यहाँ पर लगेगा आर यू। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। ये कुछ चीजें अब नया नया आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉन ऑफ यू की बात किया जाए, ठीक है, नॉन ऑफ यू आया, तो नॉन ऑफ यू आया इसीलिए टोटल सिंगुलर की, ये जब नॉन ऑफ यू लग गया ना तो ये सिंगुलर की श्रेणी में आ गया, मतलब नॉन ऑफ यू मतलब तुम में से कोई नहीं, ठीक ना। देन हम लोग इसमें सिंगुलर का यूज किए, बट यहाँ पर यू सिंगल है, नॉन ऑफ नहीं लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आर यू। आप कंफ्यूजन थोड़ा बहुत भी हो तो आप इसको बुक है, बुक आप इसको देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आइदर ऑफ यू हैव डन दिस, ठीक ना। ये अगर इसको बनाते हैं तो पता है तुमको कि निगेटिव वर्ड नहीं जोड़ा हुआ है, तो निगेटिव जोड़ेंगे तो हैव में नॉट जोड़ेंगे तो हैवंट हो जाएगा, हो जाएगा हैवंट है, हैवंट हो जाएगा। साथ में नाइदर ऑफ यू है तो इसके लिए सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक ना, बस छोटा सा रूल है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना, और देखे के बाद जो है से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या है नहीं क्या।